हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेएमओ व्लॉग एंड कुकिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। सो गाइस, चलिए हम लोग हमारी टेस्टी एंड यम्मी गाजर के हलवे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो आई होप आप भी पसंद आएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कैरेट्स ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने 1 kg ऑफ कैरेट्स ले लिए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे वॉश कर लीजिए। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वॉश कर लिया है और अब हम इसे पिल कर लेंगे। सो यहाँ मैंने ऑलरेडी वॉश एंड पिल इसे कर लिया है। सो चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। वॉश कर लेने के बाद अब हम इसे देखिए कद्दूकस कर लेंगे। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कद्दूकस कर रही हूँ, आपको भी सेम इसी तरह से इसे कद्दूकस कर लेना है। सो गाइस, चलिए मैं इसे फटाफट कद्दूकस कर लेती हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस कर लेने के बाद यहाँ में फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक वेसल ले लेना है और जो हमारा कैरेट था जो हम लोगों ने कद्दूकस कर लिया था, अब हम इसमें वो कैरेट ऐड कर लेंगे। सो चलिए मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल कैरेट ऐड कर लेती हूँ इसमें। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा कैरेट था वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। आप भी इसी तरह से कैरेट ऐड कर लीजिए। सो गाइस, मैंने कस किए हुए कैरेट ऐड कर लिया है। कैरेट ऐड कर लेने के बाद हम लोग जो हमारा गाजर है उसे अच्छी तरह से भून लेंगे, सो दैट उसका जो टेस्ट है वो और भी इंक्रीज़ हो जाएगा और जो हमारा कैरेट का कलर है वो बहुत ही ऑसम आएगा। सो चलिए मैं इसे फटाफट पहले जो हमारा कैरेट है उसे भून लेती हूँ, आप भी इसे भून लेना। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा कैरेट का कलर है वो चेंज हो रहा है। सो चलिए मैं इसे भून लेती हूँ फटाफट से। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मिक्स कर लेने के बाद हम लोग इसे कवर करके रख लेंगे। हमें इसे 5 to 10 मिनट्स तक कवर करके रख लेना है। सो चलिए मैं इसे अब कवर कर लेती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सो गाइस, मैंने इसे कवर करके रख लिया है। हम लोग इसे 5-10 मिनट्स तक कवर कर लेंगे। आफ्टर दैट हम लोगों को इसे अगेन मिक्स कर लेना है। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा कैरेट का क्वांटिटी है वो कम हो गया है और जो इसका कलर है वो भी चेंज हो गया है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा किस तरह से जो हमारा कैरेट का कलर है वो चेंज हो गया है और जो इसका क्वांटिटी था वो लगभग आधा हो गया है। सो चलिए मैं इसे इसी तरह से हमें इसी तरह से इसे करते रहना है। हमें इसे फ्यू मिनट्स तक कवर कर लेना है, देन हम लोग इसे मिक्स कर लेंगे। हम इसे मिक्स इसलिए करेंगे ताकि हमारा जो कैरेट है वो नीचे से स्टिक ना हो जाए। सो हमें इसे कंटिन्यूसली मिक्स करते रहना है। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा कैरेट का कलर है वो चेंज हो गया है और जो हमारा कैरेट का क्वांटिटी था वो हाफ से भी कम हो गया है। सो अब मैं इसमें 1 लीटर ऑफ मिल्क ऐड कर लूँगी। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसमें मिल्क ऐड कर लिया है, आप भी इसमें मिल्क ऐड कर लीजिए और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। सो जो हमारा कैरेट था और मिल्क है उसे हम लोगों को अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। सो जो अब हमारा मिक्सचर है कैरेट मिल्क का, हमें मीडियम फ्लेम में कुक करते रहना है। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से कुक कर रही हूँ, आपको भी सेम इसी तरह से इसे कुक करते रहना है। सो चलिए मैं इसे फटाफट कुक कर लेती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा गाजर का हलवा है वो अच्छी तरह से पकने लग गया है और आप देख सकते हैं जो हमारा मिल्क का क्वांटिटी वो धीरे धीरे कम हो रहा है। सो हम लोग इसी तरह से इसे मिक्स करते रहेंगे जब तक हमारा गाजर अच्छी तरह से दूध ऑब्जर्व ना कर ले। सो चलिए मैं इसे मिक्स करते रहती हूँ। हमें जो हमारा मिल्क और कैरेट का मिक्सचर है उसे लगातार मिक्स करते रहना है ताकि वो बॉटम में स्टिक ना हो। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैं इसे कंटिन्यूसली मिक्स कर लेती हूँ सो जो हमारा कैरेट है वो स्टिक ना हो। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह का अमेजिंग टेक्सचर आ गया है इसका। सो चलिए मैं इसे फटाफट मिक्स कर लेती हूँ। सो गाइस, इसी तरह से मैं इसे कंटिन्यूसली मिक्स करते रहती हूँ। आफ्टर दैट अब मैंने इसमें 2 कप्स ऑफ शुगर ऐड कर लिया है। सो आप भी इसमें 2 कप्स ऑफ शुगर ऐड कर लीजिए। सो यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ शुगर ऐड कर लिया है। शुगर ऐड कर लेने के बाद हम लोग इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने
जो शुगर है वो अच्छी तरह से यहाँ डिज़ोल्व हो गया है और जो हमारा शुगर है वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। शुगर ऐड कर लेने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा गाजर का हलवा है वो कितना ऑसम लग रहा है। सो चलिए अब हम हमारी आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। सो गाइज अब हम इसमें नट्स ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पे मैंने आलमंड्स, कैश्यू एंड रेसिन्स ऐड कर लिए हैं। अब भी यहाँ पे नट्स ऐड कर लीजिए। सो यहाँ पे मैंने इसे ऑलरेडी चॉप्ड कर लिया था। सो जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेरे नट्स है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। साथ में मैंने यहाँ पे कार्डमम पाउडर भी ऐड कर लिया है। आप भी इसमें कार्डमम पाउडर ऐड कर लीजिए एंड देन अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सो चलिए मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। सो गाइज़ हमारा गाजर का हलवा रेडी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल